The third lecture based on exponential. ये तीसरा लेक्चर है, इस एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल की बात की है। देन सेकेंड इक्वेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल बताया है एंड दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चंस। ये कंटिन्यूटी है, थर्ड लेक्चर जो है दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ द थर्ड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां से ट्राई करेंगे। देन आज हम बात करने जा रहे हैं अगेन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन जो है सिंपल, देखो ये सारे एमसीक्यूज में आते हैं, मैंने इसके आंसर्स नहीं दिए क्योंकि आपने सॉल्व करना है, आपने उसे हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, आपने सॉल्व करना है, देखना है फॉर एक्यूरेसी। तो इस लेक्चर में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे एंड फास्ट, केवल सॉल्व ही नहीं करना है आपने, क्योंकि कंपटीशन में काफी शॉर्ट टाइम मिलती है और जो ऐसे क्वेश्चंस हो जहां पर हम टाइम बचा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने दो क्वेश्चंस लिखा है। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 रेज़ टू पावर 0.16 एंड 256 रेज़ टू पावर 0.09। इसको सॉल्व करना है। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन बट दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 256 whole power 0.16 into 256 whole power 0.09. This is based on the law that is am into a raised to n is equals to am plus n. This is raised am into a raised to n is equals to a raised to an plus n. तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इट इज 256 होल पावर 0.16 प्लस 0.09 एंड द रिजल्ट इज 256 होल पावर 0.25। 256 होल पावर 0.25। अब इस पॉइंट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो वी गेट 256 होल पावर 25/100। तो 256 होल पावर 25/100 है और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस इज 256 होल पावर 1/4। अब आपने जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको फैक्टराइज करना है और चूंकि आपने अगर फैक्टराइज कर रखा होगा तो 256 की बात अगर करें तो आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। 256 2 1 2 8। 256 इज फर्स्ट फैक्टराइजेशन 128, सेकेंड अगर आप देखें तो ये 64, देन 32, देन 16, देन 8, दिस इज 4 2 2 टाइम्स 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 के फॉर्म में फैक्टराइज हो चुका है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से फैक्टराइज करना है। ये हम आपको समझा रहे हैं बट एग्जामिनेशन में आपने नहीं करना है, इन सब चीजों को आपने याद भी रखना है। तो ये जो है दिस इज 2 टू द पावर 8 होल पावर 1/4। 2 रेज़ टू 8 होल पावर 1/4 एंड सो आंसर। अब आप इसको अप्लाई करेंगे a रेज़ टू m होल पावर n के फॉर्म में, जिसको हमने लॉज में बताया था कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है and so it is 2 to the 8 into 1/4 and this becomes 4। 2 से कैंसिल कर देंगे, this is 2 square and answer is 4। so this is the answer of this question 256 whole power 0.16 into 256 whole power 0.09। तो फाइनल आंसर है 4। अब ये आंसर आपको एमसीक्यू में मिलेगा बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहते हैं। अच्छा ये पुट अप करो तो ये आंसर आएगा, ऐसा नहीं करना है, आपने सॉल्व करो। देखो जो जितना सॉल्व कर सकता है उसकी एक्यूरेसी उतनी ही सही होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत सारे केसेस में कम होते हैं। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना। सेकेंड क्वेश्चन जो कहा गया है कि व्हिच इज ग्रेटेस्ट अमंग दीस 3 एक्सपोनेंशियल्स। देखो सिंपल अगर कोई टर्म होता है, फ्रैक्शन में होता है, पॉइंट में होता है, तो इजीली कहा जा सकता है कि कौन सा टर्म बड़ा है या कौन सा टर्म छोटा है।
बट एक्सपोनेंशियल में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है ये समझना कि इनमें से कौन सा टर्म बड़ा है। जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, थर्ड रूट ऑफ 4 है, फोर्थ रूट ऑफ 3 है, तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं इसके पावर के फॉर्म में लिखता हूँ रूट 2 जो है, रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2। थर्ड रूट ऑफ 4 जो है इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 3 जो है इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4। इस तरह ने सबका पावर लिख लिया है। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने फाइंड करना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल दीस फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, दैट इज एलसीएम ऑफ 2, यहां पे आप देख रहे हैं 3 एंड 4, तो 2 3 4, इन सब का एलसीएम है 12। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ध्यान रखेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर देखना है क्योंकि टर्म सारे वही हैं, 2 3 4 बेस भी है और पावर में भी 2 3 4 है। तो हमने जो बात की है वो डिनोमिनेटर की बात की है कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, जो एक्सपोनेंशियल के फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना है। अब हमने हर टर्म की पावर को सेम बनाना है, जैसे 2 की पावर 1/2 है जो पहला टर्म हमारा है, इस टर्म को अगर हम लिखते हैं 2 की पावर 6 इंटू होल पावर 1/12, 2 की पावर 6 इंटू होल पावर 1/12। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अगेन इट इज 2 की पावर 1/2 एंड 2 की पावर 6 जो है दिस इज 64 की होल पावर 1/12। तो फर्स्ट टर्म में पावर 64 की पावर 1/12 आ रही है। यही काम आपने सेकंड टर्म के लिए करना है। सेकंड टर्म जो थर्ड रूट ऑफ फोर्थ है जिसको हमने 4 1/3 लिखा है, 4 1/3 को भी आपने लिखना है। अब 1/12 इसको बनाना है, तो 1/12 के लिए यहाँ पे 3 है, तो अगर हम इसे 4 की पावर 4 लिख दें, 4 की पावर 4 लिख दें, तो 4 और 1/12 का मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट अगेन 1/3। तो ये हमारा 4 की पावर 1/4। अब 4 की पावर जो 4 है दिस इज 256 होल पावर 1/12, तो 256 की होल पावर 1/12 आ गई। तो 4 जो थर्ड रूट ऑफ 4 है उसकी वैल्यू भी हमने सेम एक्सपोनेंट के फॉर्म में निकाल रहे हैं, 1/12 के फॉर्म में निकाल रहे हैं। और लास्ट जो टर्म है वो है फोर्थ रूट ऑफ थर्ड जिसको हमने लिखा था 3 की पावर 1/4, और इसे भी आपने 1/12 बनाना है। अब 1/12 बनाने का मतलब है कि अब आप इसे 3 की पावर अगर 4 बना देते हैं तो 3 की पावर 4 भी क्या बन रहा है, 1/12 बन रहा है। सॉरी 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब बनाएंगे तो 1/12 बन जाएगा। 4 की जगह आपने 3 लिखना है। तो अब ये जो बन गया ये बन गया 27 की पावर 1/12। तो देखो सबसे जो बेसिक पार्ट था वो ये था कि आपने फ्रैक्शन में जो पावर्स है उन सारे पावर्स को इक्वल कर दिया है। अब अगर पावर्स इक्वल है तो जो सबसे बड़ा टर्म होगा बेस वही ग्रेटेस्ट टर्म होगा, जो सबसे छोटा होगा वो लीस्ट टर्म होगा। हेंस वी कैन से दैट एज 256 is greater than 64 is greater than 27। 256 जो है सबसे बड़ा टर्म है इसमें, 64 उसके बाद है और थर्ड टर्म जो है 27 है। हेंस वी कैन से दैट कि जो 256 की पावर 1/12 है दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म एंड सो 4 की पावर 1/3 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। तो which is the greatest among the following में आपने क्या देखा कि सबसे पहले काम क्या करना था कि इनकी जो फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर होती है उसके बेस का एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम निकाल करके हर टर्म में सेम पावर बनाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने सेम पावर बना दिया तो जो सबसे बड़ा टर्म है जिसकी पावर सेम है ही, बस जो सबसे बड़ा टर्म है वही ग्रेटेस्ट टर्म बन जाएगा। तो अब इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है कि क्यूब रूट ऑफ 4 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, जिसमें आपको प्रूव करना है। देखो अगेन दिस इज द एमसीक्यू जिसमें आपके पास में m - n = 2, m - n = 0 या m - 1 n = 1 रहेगा, तो आपने प्रूव करना है। तो वहाँ पर एमसीक्यू है, बट हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा हुआ 9n + 1 ×
3 रेज़ पावर माइनस n अपॉन 2 होल पावर माइनस 2 माइनस 27n अपॉन 3 रेज़ पावर m इंटू 2 होल पावर क्यूब एंड इट इज़ 1729। तो सबसे पहले बात ये होती है कि यहाँ पे जो है वो पावर जो बेस है वो 9 है, ये 3 है, ये 27 है। तो पहला स्टेप जब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप में आपने ये करना है कि सभी का बेस सेम हो, ये कोशिश करना है कि जितने भी सारे टर्म हैं वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, उन सभी का बेस सेम करना है। अगर हम बेस सेम करते हैं तो हमारा जो पहला पार्ट है वो 9 है। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल पावर n प्लस 1 इंटू 3 की पावर माइनस n अपॉन 2 होल पावर माइनस 2 माइनस 3 क्यूब पावर n अपॉन m 3 की पावर m इंटू 2 होल पावर n एंड दिस इज 1 अपॉन 729। अब देखो सभी का बेस जो जितने भी न्यूमरेटर में टर्म है सभी का बेस सेम है। अब हम इस जगह जो अप्लाई करेंगे वो पावर की होल पावर अगर लग रही है तो जो आप आइडेंटिटी जानते हैं a टू द पावर m होल पावर n के फॉर्म में जो होती है तो उस आइडेंटिटीज को हम अप्लाई करेंगे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल के फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया जा चुका है। तो अगर आप इसे होल पावर पे देखते हैं तो ये बन जाता है 3 रेज़ पावर 2n प्लस 2 इंटू 3 रेज़ पावर माइनस n अपॉन 2 इंटू माइनस 2 दैट इज 3 टू पावर n माइनस 3 टू पावर 3n अपॉन होल पावर है तो 3 की पावर n दिस इज 3m इंटू 2 की पावर 3 एंड दिस इज 1 अपॉन 729। तो इस तरह से आपके पास में देखो सारे टर्म 3 की पावर में आ गए हैं। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल के लॉ के अकॉर्डिंग बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, उस पावर को हम प्लस कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारा है वो है 3 रेज़ पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 रेज़ पावर 3n 3 रेज़ पावर 3n अपॉन 3 रेज़ पावर 3m इंटू 2 क्यूब। और अगर हम ये देखें तो ये जो 729 है ये भी 3 के पावर में आ जाएगा एंड दिस इज 1 अपॉन 3 रेज़ पावर 6। तो देखो ऑलमोस्ट सारे टर्म हमारे पास में 3 के फॉर्म में आ चुके हैं। अगर आप इसे सिंप्लीफाई सभी का बेस सेम कर लिया है, सभी का बेस 3 आ चुका है। अब इसमें अगर हम आप देख रहे हैं तो ये जो बन रहा है दिस टर्म इज 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 रेज़ पावर 3n अपॉन 3 रेज़ पावर 3m इंटू 2 रेज़ पावर 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रेज़ पावर 6। ये टर्म आ चुका है। अब चूंकि पावर प्लस में है तो इस पावर को प्लस में इसे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से भी लिख सकते हैं 3n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 टू द पावर 6। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में जो 3m है 3n है वो कॉमन ले सकते हैं। तो 3 टू द पावर 3n को कॉमन ले लिया तो 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 6। अब देखो 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8 बन रहा है और ये 2 क्यूब भी 8 बन रहा है। तो अगर हम इस दोनों को कैंसिल कर दें तो हमारे पास सिंपल रह जाएगा 3 रेज़ पावर 3n इंटू 8 अपॉन 3 रेज़ पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 टू द पावर x 6। दोनों कैंसिल हो गया। अब जो लॉ है वो कहता है कि अगर डिवाइड में टर्म है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। तो हम इसे 3 की पावर 3n माइनस 3m भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें कि यहाँ पर चूंकि न्यूमरेटर में 1 है डिनोमिनेटर में 3 की पावर 6 है तो मैं इसकी बेस जो सेम है तो डिवाइड में जो माइनस का ऑप्शन है मैं न्यूमरेटर में नहीं बल्कि इसे डिनोमिनेटर में करने जा रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 3m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 6। देखो कभी भी इक्वलिटी की बात होती तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एक बार डिस्कस किया था
जो सेकेंड लेक्चर में है कि जब इक्वलिटी की बात होती है इन दैट कंडीशन आपने बेस को सेम बनाना है। अब दोनों सिचुएशन में ये बेस दोनों का सेम आ चुका है 3 और 3m minus 3n and this is equal to 3 power 6. In that condition we can write 3m minus 3n is equals to 6. 3m minus 3n is equals to 6. चूंकि हमने फाइंड क्या करना है m minus n को प्रूव करना है इक्वल्स टू 3 अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो दिस इज m minus n इक्वल्स टू 6 और अब 3 जब डिवाइड में चला जाएगा तो m minus n इज इक्वल्स टू 2 हेंस प्रूव। तो यही प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बट बेसिकली दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन जिसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं।